अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राहु केतु के बारे में, या राहु केतु की ट्रांजिट हो रही है 12 अप्रैल को, और 12 अप्रैल के बाद बहुत से लोगों की जो ज़िंदगी है जो 180 डिग्री तब्दील हो जाएगी। वैसे तो मैंने आपको अक्सर वीडियो में कहा कि अप्रैल का महीना ऐसा महीना है जो कि हर शख्स की ज़िंदगी को 180 डिग्री चेंज कर सकता है। और अब मेरी प्रेडिक्शन भी आपने देखी कि जो अब मुल्की हालात से जो सियासी हालात तब्दील हुए, पूरी आपने तरीक़े अदम एतमाद की तहरीक और हुकूमती सियासी मामलात सब चीज़ें 180 डिग्री चेंज हो गई। इसी तरह ये तब्दीलियाँ आगे इनफरादी तौर पे भी आएंगी और इज्तिमाई तौर पे भी आएंगी, क्योंकि सिर्फ राहु केतु नहीं तब्दील हो रहे, बल्कि राहु केतु के साथ 12 अप्रैल को जो है जुपिटर भी शिफ्ट हो रहा है, पाइसेस में आ रहा है, और इसी तरह जो है 29 अप्रैल को ज़ोहल भी शिफ्ट हो रहा है। तो 4 मेजर ट्रांजिट तब्दील हो रही हैं। तो लाज़िम मलज़ूम हर शख्स के ज़ायचे में इनफरादी और इज्तिमाई लिहाज से तब्दीलियाँ आएंगी। तो राहु केतु को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम खुसूसी तौर पर राहु को डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 बना रहे हैं। पार्ट 2 में केतु की ट्रांजिट को डिस्कस करेंगे। तो 12 अप्रैल को राहु बुर्ज हमल में जो है शिफ्ट हो रहा है और केतु बुर्ज मज़ार में। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि राहु केतु किस तरह आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं और उनके इफ़ेक्ट को, असरात को किस तरह ज़ायचे में एनालिसिस किया जा सकता है। देखिए, राहु की दशा जो है उसका 18 साल की दशा होती है और केतु की 7 साल की दशा होती है। दशा का मतलब कि जब किसी मखसूस तारे का गर्दिश लगती है, इस तारे की गर्दिश लगती है, अच्छी या बुरी, ये हर शख्स की पैदाइशी ज़ायचे में मुख्तलिफ होती है। राहु ऐसा तारा है कि जो कि अगर किसी शख्स को अच्छा बैठा हुआ है तो उसको फर्श से उठा के अर्श पे ले जाता है, और कोई बुरा बैठा हुआ है, डिबिलिटेड हालत में या नेगेटिव हालत में बैठा है, या ग्रहण दोष में बैठा हुआ है, या किसी भी तरह का नेगेटिव एस्पेक्ट्स में बैठा है, मेलिफिक बैठा हुआ है, तो जो ऊपर बैठे होते हैं, जो अर्श पे बैठे हैं, उनको उठा के पटक के नीचे ज़मीन पे फेंकते हैं। तो दोनों हालतें इसकी एक्सट्रीम लेवल की होती हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इसका रिज़ल्ट आता है। तो हर ज़ायचे में इसकी मुख्तलिफ पोजीशन है। इसकी ज़्यादा मुस्बत पोजीशन समझी जाती है, तीसरे, छठे और 11वें घर में उसको अच्छा समझा जाता है। लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि बाकी पोजीशन को देख के, ज़ायचे की बाकी पोजीशन को देख के ही एनालिसिस किया जा सकता है। इसी तरह ये जो हालत है ये हमेशा हालत रजत में चलते हैं, उल्टे चलते हैं। साया ग्रह हैं, इनके 3 हज़रात होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं, और राहु केतु को कार्मिक एनर्जी को ज़ाहिर करते हैं। कार्मिक एनर्जी यानी आपके नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी जो आपके ज़ायचे में अपने कार्मिक तौर पे अप्लाई की होती है, उसका रिज़ल्ट इसमें नज़र आता है। यानी आपकी ज़िंदगी में माजी में जो आपने अच्छे या बुरे काम किए हैं, क्योंकि हम हिंदुस्टोलॉजी में तो पास्ट लाइफ कर्मा को भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन हम अगर इस मौजूदा ज़िंदगी में भी देखा जाए कि आपके नेगेटिव पॉजिटिव जो आपके कर्म किए होते हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो भी कार्मिक एनर्जी से नज़र आना शुरू होता है। राहु केतु उन बुरूज के लिए, उन बुरूज के लिए हसास होंगे, ज़्यादा हसास होंगे जिनकी राहु या केतु की महादशा चल रही है। यानी अगर आपके ज़ायचे में राहु केतु की महादशा या अंतर्दशा या प्रंतर्दशा चल रही है, राहु केतु की कार्मिक एनर्जी के साथ ये भी देखना है कि आपने माजी में जो गलतियाँ की हैं उनको रिपीट तो नहीं कर रहे, उन गलती की सलाह करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी कायनात नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज पे या कार्मिक फैक्ट्स पे चलती है। और जिस तरह पूरी कायनात आपको मालूम है कि उसकी बुनियाद जो है एटम है, न्यूक्लियस है, तो इसी तरह जो हमारी नेगेटिव पॉजिटिव कर्मस हैं वो भी हमारे न्यूक्लियस में बुनियाद हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बुरा आएगा तो बुरा रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह अब राहु केतु को एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी है कि आप पैदाइशी ज़ायचे में देखें कि आपके राहु केतु कहाँ बैठे, किस घर में बैठे। तीसरे, छठे और 11वें घर में इसकी पोजीशन अच्छी समझी जाती है, लेकिन फाइनल नहीं होता। फाइनल ओवरऑल ज़ायचे का एनालिसिस करने के बाद भी होता है, उसमें D9 चार्ट को भी देखा जाता है, इसके बाद वर्गा चार्ट्स को भी देखा जाता है, और बहुत सी टेक्निकल बरीक चीज़ों को देखने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। किस नक्षत्र में बैठा है, किस चरण में बैठा है, राशि परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा, और एस्पेक्ट्स कौन से पड़ रहे हैं, मेलिफिक हैं, मेलिफिक हालत में बैठा है, बेनिफिक हालत में बैठा है, और इसके साथ ये भी देखना है कि राहु केतु के साथ प्लैनेट्स कौन से किन के साथ कंजक्शन बना के बैठा है, और उससे अगले घर, छठे, 8वें, 12वें घर में उनकी क्या पोजीशन है, उन प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। यानी मल्टी प्रोस्पेक्ट्स को देखने के बाद फिर एक रीज़न, एक कैलकुलेशन निकाली जाती है। आमतौर पर दो जज्वी तौर पर कहते हैं जी अच्छा बैठा है, ये बुरा बैठा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये परफेक्ट रीडिंग के ख़िलाफ़ है। परफेक्ट रीडिंग के लिए ज़रूरी कि डीप एनालिसिस किया जाए, लिहाजा कोशिश किया जाए कि किसी भी अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया जाए, क्योंकि ये राहु केतु ऐसी ट्रांजिट है कि जो आपकी पूरी ज़िंदगी को 180 डिग्री शिफ्ट कर सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो जिनके पैदाइशी ज़ायचे में अगर राहु केतु जिस हालत में बैठा है, अच्छी हालत में बैठा है, इसका हम जनरल एनालिसिस करेंगे और इसकी रेमेडीज़ भी आपको डिस्कस करूँगा कि बुर्ज हमल के लिहाज से ये किन घरों को मुतासर करेगा और उन पर क्या इफेक्ट है।
बुर्ज हमल के लिहाज से ये आपके लगन में आएगा। लगन का मतलब पर्सनैलिटी, फिज़िकल हालत, आपकी जो फिज़िकल शख्सियत उस पर असरअंदाज होगा, आपके सिर पे बैठ जाएगा आके, तो एक नया साइकिल को शुरू करेगा, एक नई लाइफ साइकिल को शुरू करेगा, आपकी ज़िंदगी में आपको डेवलप करेगा, ग्रोम करेगा, नए नए आइडियाज़, नई नई प्लानिंग लेके आएगा। इसके साथ ये आपकी 5वीं 7वीं नज़र से बिलतरतीब आपके 5वें 7वें 9वें घर को मुतासिर करेगा। मुतासिर करने का मतलब ये है कि वहाँ पे अगर प्लैनेट्स अच्छी हालत में बैठे हैं, उसके दोस्त प्लैनेट्स बैठे हैं तो वो बूस्ट भी करवा सकता है, और मुखालिफ बैठे हैं तो ये आपको रगड़ा भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल जायचे के लिहाज। तो 5वें घर में एस्पेक्ट पड़ेगा तो आपके औलाद मोहब्बत नाम के मामला, नई डेवलपमेंट, नई लर्निंग सीखने के मामले में डेवलपमेंट हो सकेगी। इसके साथ कोई जैकपॉट लॉटरी की तरफ भी आप जा सकते हैं, कोई सट्टा खेल सकते हैं, कोई आप प्रमोशन की तरफ जा सकते हैं, आप कोई प्राइस बॉन्ड की गेम खेल सकते हैं, ये सारी चीज़ें की तरफ। और 7वें में पड़ेगा तो 7वां आपका शरीकियात का घर होता है। शरीकियात के साथ मामलात में अता चढ़ाव हो सकते हैं, नए रिलेशनशिप बन सकते हैं, खुफिया रिलेशनशिप भी बन सकते हैं, और कुछ जो रिलेशनशिप में अता चढ़ाव भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जांचे में पोजीशन क्या है राहु केतु का। उसके बाद अगर 9वें घर पे एस्पेक्ट पड़ेगा तो 9वें घर के लिहाज से आपके बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से, कानूनी मामलात के लिहाज से, रूहानी मामलात के लिहाज से नई डेवलपमेंट लेके आ सकता है, मजहबी ख्यालात में तब्दीली ला सकता है, नए नज़रियात ला सकता है। ये सारी चीज़ें बुर्ज हमल के लिहाज से होंगी। बुर्ज सोर आपके 12वें घर होगा। 12वां घर आपका इमिग्रेशन का घर, आप बैरून मुल्क सफ़र का घर। इसके साथ जो है 12वां घर लॉसेस को भी ज़ाहिर करता है, हादसा को भी, जेल को भी ज़ाहिर करता है। इसके साथ 12वां घर जो है आपका, जो आपके हस्पताल के अखराजात हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो उन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आपको बैरून मुल्क के लिहाज से कोई नई डील्स हो सकती है, नए आप मनसूबाजात बना सकते हैं, नई आप ग्रूमिंग कर सकते हैं, और बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से आप सफ़र भी इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर चौथे, छठे और 8वें घर पे एक्सपेक्ट करेगा तो 4th हाउस में होगा, तो एक्सपेक्ट करेगा तो आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, आपकी घरेलू सुकून के मामला, घरेलू सुकून में कुछ नए दबाव, नई टेंशन भी डेवलप हो सकती है। अगर मैलिफिक बैठा है और अच्छी हालत में बैठा है तो आपको एक पुरसुकून ज़िंदगी भी अता कर सकता है। इसी तरह चौथे घर में अगर आप ये बैठेगा तो ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले हाईलाइट हो सकते हैं। आप कोई भी डील करते फाइनल रहें, कोई प्रॉपर्टी खरीद दें, गाड़ी खरीद दें, उन सारे मामलों में कोशिश रहें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। छठे घर पे बैठा होगा, छठे घर पे एस्पेक्ट्स होगा तो मुताहत अफराद से मुताहत रहें, जो साथ काम करने कंपटीटर्स हैं उन पे हावी हो सकेंगे आप। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके जैसे में पोजीशन इसकी कैसे। 8वें घर में बैठेगा तो ससुराल से मुतल्लिक़ मामला, इसके अलावा आपके जो है खुफिया मामला, अलूम मख्फी के मामला, इन चीज़ों को हाईलाइट कर देगा, इन चीज़ों में डेवलपमेंट, ग्रूमिंग करेगा। तो जो नेचुरल कारक हैं इस तारे के, उन चीज़ों में डेवलपमेंट हो सकती है, और जो उनके अपोजिट है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है। बुर्ज जौज़ा 11वें घर आएगा। बुर्ज जौज़ा का कुछ अपने पहले टफ लाइफ गुजरी है, दैया भी लगा हुआ था ज़ोहल का, और इसी तरह जो है राहु उनके 12वें घर बैठा था। 12वें घर का राहु जो है इल्लीगल रिलेशनशिप को भी ज़र करता है, खुफिया, क्योंकि 12वां घर आपके बेडरूम का होता है तो खुफिया रिलेशनशिप में भी मुतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज सौर के हवाले से भी और बुर्ज जौज़ा के हवाले से, दोनों के हवाले से। अब 11वें घर में शिफ्ट होगा तो 11वां घर आपका लाभ का होता है, हासिलात का होता है, सोशल नेटवर्किंग का घर होता है। सोशल नेटवर्किंग में मुतात रहें, नए लोगों से रवाबत हो गए तो पूरा छानबीन के साथ एक रवाबत पैदा करें ताकि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना हो। तीसरे घर पे नज़र पड़ेगा तो करीबी रिश्तेदारों, बहन भाई के साथ मामलात में, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आएगा, नई डेवलपमेंट भी हो सकती है, मीडिया कम्युनिकेशन के मामलों में नई डेवलपमेंट हो सकती है, छोटे सफ़र हो सकते हैं। 5वें घर पे नज़र पड़ेगा तो औलाद मोहब्बत नाम के मामलों में नई डेवलपमेंट हो सकती है। आप जो है कोई नया मौलूद हो सकता है, क्योंकि राहु पुत्र कारक भी होता है और ये औलाद की नरीना भी देता है। बाज़ औक़ात में डिपेंड करता है कि आपकी पैदाइशी जैसी पोजीशन क्या है। इसी तरह जो है 7वें घर पे उसके जो एस्पेक्ट्स पड़ेंगे तो आपके करीबी रिश्तेदार और आपके शरीकियात के साथ मामलात में, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। और शरीकियात के साथ कोशिश करें कि दो लोग नया रिश्ता तलाश कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं, पूरी छानबीन बन के कर रहे हैं कि कोई उसमें, क्योंकि बाज़ औक़ात राहु धोखाधड़ी का भी मामले को ज़ाहिर करता है, लिहाजा पूरा एनालिसिस करके फ़ैसला करें। बुर्ज सरतान 10वें घर आपके आएगा। 10वां घर आपका कैरियर का, आपकी समाजी हैसियत का, ग्रोथ का, तरक्की का, कामयाबी के लिहाज से। 10वें घर का राहु अच्छा समझा जाता है। कहते हैं 10वें घर का राहु दुनिया उसके बस में, यानी दुनिया जो उसको कंट्रोल कर सकता है, दुनिया से आगे चलता है, दुनिया जो सोच रही है उससे आगे उनको आके लेके चलेगा। अक्सर मीडिया के जो लोग होते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, उनका राहु 10वें घर में होता है, या ऐसे लोग जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं उनका राहु भी 10वें घर में होता है। तो उनके दूसरे, चौथे और छठे घर पे एक्सपेक्ट पड़ेगा तो आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ, आपके ज़रिए माश के मामलों में नई तब्दीलियाँ आएंगी।
आप नए आइडियोलॉजी के साथ अपने काम को कर सकेंगे, आप रोज़गार के नए तरीके तलाश कर सकेंगे। चौथे घर पे इफेक्ट पड़ेगा तो आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि 10वें से 7th नज़र जो है 4th हाउस पे पड़ेगा। यहाँ पे ये भी याद रखना है ज़रूर कि राहु जहाँ पे बेनिफिक है, बाज़ औक़ात बहुत मैलिफिक इफेक्ट भी देता है। तो घरेलू इंतशारी कैफियत, स्ट्रेस और ये चीज़ें आ सकती हैं, इन चीज़ों में कोशिश करने की ज़रूरत है। छठे घर पे अड़ेगा तो आपके दुश्मन हासिल पर हावी होंगे। अलबत्ता कर्ज़ लेने के मामला में मुतात रहे, हेल्थ के इशूज़ में कॉन्शियस रहें, हेल्थ के लिहाज से कोई डिस्टर्बेंस, कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, उन्हें मुतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज असद 9वें घर पे इफेक्ट करेगा। 9वें घर आपका कानूनी मामला, रूहानी मामला, आपके बैरून मुल्क सफ़र के मामला, आपके नई आइडियोलॉजी के मामला, नज़रियाती मामला, इन सब चीज़ों में तब्दीली लेके आएगा। ख़यालात में इनोवेशन आएगी। आपके जो आइडियोलॉजी पहले आपकी पूरी तरह तब्दील करके रख सकता है, आपकी सोच, चाहे मजहबी नज़रियात हों, चाहे पॉलिटिकल नज़रियात, उन सब चीज़ों में बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है। पहले, तीसरे, 5वें घर पे इफेक्ट आएगा तो आपका पहला घर जो है लगन के लिहाज से पर्सनैलिटी में वेरिएशंस आएंगी। पर्सनैलिटी में एक नई, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, नई चीज़ें सोच सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, नई थॉट्स आ सकते हैं, हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस हो सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रोम करने के लिहाज से अपने मौजूदा हालात के मुताबिक अपने को ढालने के मुताबिक नई प्लानिंग कर सकते हैं। तीसरे घर पे पड़ेगा तो आपकी जो है करीबी रिश्तेदार बहन के साथ कुछ अता चढ़ाव हो सकते हैं, वेरिएशंस आ सकती हैं, मीडिया कम्युनिकेशन के मामले को वेरिएशंस आ सकती हैं, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। 5वें घर पे पड़ेगा तो आपका जो है औलाद मोहब्बत के मामला में कॉन्शियस रहना चाहिए। कुल आप जैकपॉट भी खेल सकते हैं, लॉटरी भी खेल सकते हैं, लेकिन आप लॉटरी कोई भी चीज़ खेलें उसमें ये भी कोशिश करें कि अपनी लिमिट्स में रह के करें, क्योंकि बाज़ औक़ात राहु बहुत ज़्यादा इल्यूजन दे देता है, तसव्वुरात देता है कि भी मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन होता कुछ नहीं है, उल्टा नुकसान ना हो जाए। इसलिए लिमिट्स में रह के काम करें तो बेहतर होगा। बुर्ज सुमला 8वें घर में, 8वें घर का राहु जो कॉम्प्लिकेशन अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन 8वें घर में जो राहु है वहाँ पे आपको अलूम मख्फी के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से डेवलपमेंट दे सकता है। लेकिन इसमें यह है कि 8वें घर का राहु जो है कुछ हादसा परेशानी भी लेके आता है, मैलिफिक असरात है। ख़ुसूसन ऐसे 8वें घर के जो राहु होते हैं उनमें जादू टूने के अमलियात के असरात वाज़ेह नज़र देखेंगे, और ऐसे असरात भी देखेंगे अक्सर इनके खाने में कंकर भी निकलते हैं, खाने में से बाल भी निकलते हैं। ये 8वें घर के इफेक्ट्स हैं। अगर ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हों तो फौरी तौर पर रेमेडीज़ कर रहे हैं। उसके लिए आप रूहानी तौर पर आप राहु केतु के यंत्र बनवा सकते हैं। ये खुशी तौर पर हमारे अदारे में बनाए जाते हैं, खुशी तौर पर राहु केतु के यंत्र बनाए जाते हैं, क्योंकि आपकी जो मैलिफिक असरात को, राहु केतु के मैलिफिक असरात को रिड्यूस करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसमें राहु के लिहाज से हम खुसूसी यकीन नजात गाँव में दिख लगाते हैं, और केतु के लिहाज से लेसिना कैट्स आई लगाते हैं। तो 12वें, दूसरे और चौथे घर पे इफेक्ट करेगा। आपका जो है 12वां घर आपका एक लिहाज से बेनिफिट है कि आप बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिहाज से जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वहाँ पे कौन से सितारे बैठे हुए हैं। अगर ऐसे सितारे बैठे हैं 12वें घर में जो कुछ सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लंबे सफ़र पर जा सकते हैं, रूहानी सफ़र पर जा सकते हैं, इमिग्रेशन के मामले में डेवलपमेंट कर सकते हैं। और कुछ नेगेटिव सितारे बैठे हैं तो ये चीज़ें आपको उल्टा रिवर्स भी कर सकती हैं। तो सारी गेम जो है आपके पैदाइशी जायचे पे आती है। ट्रांजिट प्लस आपको नेटल चार्ट, और प्लस दशा अंतर्दशा, और प्लस एस्पेक्ट्स और नक्षत्र, ये मेजर 4-5 चीज़ें हैं जिनका एनालिसिस करने के बाद आप कुछ एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं। दूसरे घर पे आएगा, दूसरे घर पे आपका ज़रिए माश, आपका दूसरे और 8वें का कम्बिनेशन बन रहा है, तो ज़रिए माश के लिहाज से कुछ कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि केतु दूसरे घर में बैठा होगा तो आपके मामला में कुछ रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं। माशी लिहाज से जो आपने प्लानिंग बनाई होगी उसमें अचानक गेंस और अचानक नुकसान, दोनों चीज़ों की पोजीशन आ सकती है, वेरिएशंस आ सकती है, लिहाजा अपने आप को कंट्रोल करके चलें। बुर्ज मीज़ान 7वें घर का राहु जो है अच्छा नहीं समझा जाता। 7वें घर में राहु आता है, इलीगल रिलेशन को डिपेंड करता है, इलीगल रिलेशनशिप डेवलप करता है, इसके साथ शरीक से कॉम्प्लिकेशन लेके आता है, और एक ऐसी अनसेटिस्फेक्शन लेके आता है कि आप कर तो बहुत कुछ रहे होते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। लेकिन बिज़नेस के लिहाज से, मार्केट प्लेस के लिहाज से, ग्रोम के लिहाज से बड़ी तरक्की देता है, क्योंकि ऐसे आइडियोलॉजी, ऐसी आउट ऑफ बॉक्स थॉट्स देता है जिसके आप बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, आगे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इमोशनल रिलेशनशिप के लिहाज से या मियाँ के रिलेशन के लिहाज से अच्छा नहीं समझा जाता। इस हालत में बाज़ औक़ात बुर्ज मीज़ान वाले इलीगल रिलेशनशिप की तरफ भी जा सकते हैं, उसमें कोशिश रहने की ज़रूरत है। इसी तरह ये जो है इसके एस्पेक्ट्स जो हैं 11वें, पहले तीसरे घर पे पढ़ेंगे, 11वें घर पे पढ़ेंगे तो लाभ का घर है, डेवलपमेंट हो सकती है, आपको ऐसी जगहों से हासिल हो सकते हैं जो आपने पहले इमेजिन नहीं किए थे, आउट ऑफ द बॉक्स आपको रिजल्ट मिल सकता है। फर्स्ट हाउस पे पड़ेगा तो पर्सनैलिटी में ग्रोमिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, आप आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हैं, नई चीज़ें सोचेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रोम करेंगे, डेवलप करेंगे। जहन बहुत ज़्यादा चलेगा, और बाज़ हाथों में ऐसा जहन चलता है कि इंसान के जहन में शातिराना मंसूबे भी आते हैं, आप बहुत ज़्यादा झूठ भी बोल सकते हैं।
डे ड्रीमिंग कर सकते हैं लोगों को कैच करने के लिए, पब्लिक डीलिंग के लिहाज से ऐसे ऐसे बातें कर सकते हैं जो कि फिजिकल ना हो, मुमकिन ना हो, लेकिन आपके मुंह से ऐसी निकलेंगी कि लोग आपसे मुतासर हो जाएंगे। इसी तरह तीसरे घर पर पड़ेगा तो आपका करीबी रिश्तेदारों बहनों के मामलों में कुछ अप्स डाउन आ सकते हैं, उस पर कॉन्शियस रहने की जरूरत है। बुर्ज अकरब छठे घर में लगेगा, छठे घर में आ रहा है। छठा घर आपका रोग, ऋण, हादसात, उसके साथ बीमारियाँ, परेशानी को ज़ाहिर करता है। छठे घर में जो है राहु की पोजीशन अच्छी समझी जाती है, लेकिन मैलेफिक असरा ज़रूर देता है। अगर छोटे घर में अगर आपको कोई मैलेफिक स्टार बैठे हुए हैं तो उनके ऊपर से गुजरेगा तो वो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा, लिहाजा ये नेटल चार्ट का एनालिसिस करना ज़रूरी है। इसी तरह 10वें 12वीं और दूसरे घर पे एस्पेक्ट चलेगा, आपके कैरियर में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, आप आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, बिज़नेस के लिहाज से डेवलपमेंट कर सकते हैं और बिज़नेस के लिहाज से ग्रोथ भी होगी, रिजल्ट मिलेंगे। 12वें घर पे एस्पेक्ट पड़ेगा तो आपको बैरून मुल्क के लिहाज से डेवलपमेंट होगी, बैरून मुल्क के आप इमिग्रेशन के लिहाज से आपका ऐसे इंटरेक्शन पैदा होगी कि नए मादत हो सकते हैं बैरून मुल्क के हवाले से, इसमें से आपको तरक्की, ग्रोथ, डेवलपमेंट हो सकती है। और दूसरे घर पे पड़ेगा तो आपको ज़रिए माश कमाने के एक ऐसे गुर सिखाएगा जो उससे पहले आपने नहीं सीखे थे। आप बहुत सी चीज़ों को लर्न कर सकेंगे, सीख सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे और आपको ऐसे ज़रिए से भी रोज़गार आमदन मिलेगा, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। ये सब सोर्स ऑफ तरीके आप इख्तियार कर सकते हैं जो उससे पहले आपने इख्तियार नहीं किए थे। बुर्ज कौस 5वें घर, औलाद के मामले बड़े हाईलाइट हो रहे हैं, औलाद मोहब्बत नाम के मामला हाईलाइट हो जाएंगे। आपका जो आप स्टॉक एक्सचेंज के मामला, आप कोई लर्निंग स्किल्स सीखते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसकी तरफ कोई नई कोर्सेज़ को नई चीज़ें डेवलपमेंट कर सकते हैं, उस तरफ रुझान बढ़ सकता है। इसी तरह आप जो 5वें घर में है, इमोशनली तौर पे आप बहुत पॉसेसिव हो सकते हैं। किसी को अगर कोई अफेयर आपका चल रहा है या मोहब्बत किसी को करते हैं तो उसको आप हासिल करने की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा शिद्दत बढ़ जाएगी और कोई भी काम करेंगे, क्योंकि 5वां घर आपका जो है जज्बात का, मोहब्बत को बिज़र करता, तो इसमें जो राहु है इसको इंटेंसिटी की तरफ लेके जाएगा, शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जाएगा, इसमें रिलेशनशिप में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। 9वें 11वें और फर्स्ट हाउस को पे एस्पेक्ट पड़ेगा। 9वां घर आप पे एस्पेक्ट पड़ेगा तो आपको बैरून में सफ़र हो सकता है, आला तलीम हासिल की तरफ जा सकते हैं, कानूनी मामलों में ग्रोथ हो सकती है, रूहानी मामलों में बेहतरी आ सकती है। 11वें घर पे एस्पेक्ट पड़ेगा तो आपको दोस्तों से, हासिलात से रिज़ल्ट मिलेगा, आप जो माशरे में समाजी हैसियत बढ़ सकती है, आप सोशल नेटवर्किंग बढ़ सकती है, इस तमाम मामलों में बेहतरी आ सकती है। लेकिन राहु ये एक चीज़ के वो एक देखने के 101 तरीके होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हर शख्स पे एक जैसा फार्मूला अप्लाई नहीं होता। इसलिए अपने नेटल चार्ट पे एनालिसिस करें कि वहाँ पे राहु मैलेफिक बैठा है, बेनिफिक बैठा है, डिवेल्टेड हालत में बैठा है, फंक्शनल मैलेफिक है, क्या उसकी पोजीशन है, किस नक्षत्र में बैठा, किस चरण, उसके बाद ही फाइनल नतीजे निकालें। ये जनरल प्रेडिक्शन दी जा रही है। इस तरह फर्स्ट हाउस पे पड़ेगा तो आपकी डेवलपमेंट ग्रोथ होगी, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोमिंग होगी, तो आप नई आइडियोलॉजी के लिहाज से नई थॉट्स को डेवलप कर सकेंगे। बुर्ज जद्दी 4th हाउस में आएगा, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, घरेलू स्कूल के मामला, वालदा से मुतल्लिक़ मामला हाईलाइट हो जाएंगे। आप जो है ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से या घर ख़रीदने के लिहाज से, गाड़ी ख़रीदने के लिहाज से या कोई भी ऐसी कोई बिज़नेस प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप ग्रो कर सकें। क्योंकि यहाँ से 8वें 10वें 12वें घर पर एस्पेक्ट पड़ेगा। 8वें घर पर एस्पेक्ट पड़ेगा तो कुछ आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हाईलाइट हो सकते हैं। आपका 8वें घर पर एस्पेक्ट पड़ेगा तो आप उलूम मख्फ़ी की तरफ भी रुझान जा सकता है, रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, उलूम मख्फ़ी उलूम की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ कुछ लोग जो हैं इंटरनेट पे कमाने के लिए और फ्रीलांसिंग की तरफ भी मुतवज्जा सकते हैं बुर्ज जद्दी वाले, क्योंकि 8वां घर भी एक ऐसी इनकम को जनरेट करता है, सडन इनकम को जनरेट करता है और गैर यकीनी वसाइल को ज़ाहिर करता है, सडन गेंस को ज़ाहिर करता है। तो उतार चढ़ाव की कैफियत जिसमें ऐसे वसाइल जिसमें स्टेबिलिटी ना हो, कभी मिल गया कभी नहीं मिला, तो मिला तो बहुत ज़्यादा मिल गया, तो इस तरह की चीज़ें वेरिएशन को ज़ाहिर करता है। 10वें घर पे इफेक्ट आएगा तो आपके कैरियर में ग्रोथ होगी, आपके जो है जो आपकी बिज़नेस प्लानिंग के लिहाज से डेवलप कर सकेंगे, समाजी हैसियत बढ़ेगी, तो सारे प्लस पॉइंट हैं। 12वें घर पे इफेक्ट पड़ेगा तो आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, 12वें घर में इफेक्ट पड़ेगा तो आपको सेहत के लिए कॉन्शियस रहना चाहिए, अस्पताल में अखराजात हो सकते हैं, आप कोई इलीगल इश्यूज़ में भी फंस सकते हैं, इसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बुर्ज दल 7वें 9वें 11वें घर पर इफेक्ट करेगा और यहाँ पे जो आपका जो है तीसरा घर आपका मुतासर हो रहा है। तीसरा घर आपका जो मुतासर होगा तो तीसरे घर में कैरियर्स के लिहाज से तीसरा घर जो पे इफेक्ट करेगा तो यहाँ पे करीबी रिश्तेदारों के साथ मीडिया कम्युनिकेशन के मामले बड़े हाईलाइट हो जाएंगे और आप कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप में करीबी रिश्तेदारों के साथ एक फासले पर रहें, क्योंकि यहाँ पे राहु की पोजीशन अच्छी तो होती है तीसरे घर में, लेकिन आपके लिहाज से ये अगर मैलेफिक असरात है, क्योंकि आपके सैटर्न आपके 12वें घर में है तो वहाँ से फिर नेगेटिव इफेक्ट है, ज़हनी दबाव, साथ-साथी का इफेक्ट भी है, तो
तो उस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इस रिलेशनशिप में मुहतात रह के फ़ैसला करें और एक स्टेबल पोजीशन में करें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करें। 7वें घर में 9वें घर पे इफेक्ट आएगा तो आपके शरीक से कुछ अपशोन आ सकते हैं, मसाइल आ सकते हैं। 9वें घर पे इफेक्ट आएगा तो आपका जो है आपके कानूनी मामलों में बेहतरी आ सकती है, नई तब्दीली लेके आ सकते हैं। 11वें घर के लिहाज से अगर इफेक्ट आएगा तो रोज़ सोशल रिलेशनशिप और दोस्तों के लिहाज से कोशिश रहें। दोस्तों के लिहाज से कुछ नुकसान परेशानी आ सकती है, मसाइल आ सकते हैं, इसमें कोशिश रहें। बुर्ज हौत वालों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अहमियत की हामिल है। आपके सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस यानी फैमिली का हाउस, लिक्विड मनी का, लिक्विड मनी यानी जो रोज़ाना आप पैसे खर्च करते हैं ज़राए आमदन के ज़रिए। ये जो वाइसेस में जो है सेकंड हाउस में राहु आके आपको नई आइडियोलॉजी देगा, नए थॉट्स देगा, पैसे कमाने के नए गुर सिखाएगा। और सेकंड हाउस का जो राहु होता है वो आपको एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी दे सकता है। अलबत्ता फैमिली के लिहाज से कुछ इशूज़ हो सकते हैं। आपके बोलचाल के मामलों में मुहतात रहना चाहिए। आपके हार्श वर्डिंग से लोग मुतासर हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप में ख़राबी पैदा हो सकती है, लिहाजा कोशिश रहें। राहु यहाँ पे बैठ के 6, 8वें और 10वें घर पे एस्पेक्ट करेगा। 6ठे घर पे पड़ेगा तो आपके दुश्मनों पे पड़ेगा, आपकी जो दुश्मनों के साथ, कॉम्पिटिटर के साथ आपको हावी हो सकेंगे, वो आपके मुखालिफ आपको कोई अपनी अप्रोच नहीं कर सकेंगे, कोई प्लानिंग नहीं कर सकेंगे, आप उन पे हावी रहेंगे। इसी ना जो है, लेकिन हेल्थ के लिहाज से कोशिश रहना चाहिए कि हेल्थ के लिहाज से कोई इशूज़ ना आए। ख़ुशी तौर पर जो पाइसिस वाले 40+ है उनको सेहत के लिहाज से कोशिश रहने की सोचिए, क्योंकि 6ठे का साथ 8वें भी एस्पेक्ट करेगा तो 8वें घर पर एस्पेक्ट पड़ेगा तो हेल्थ के इशूज़ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और इल्म मख्फी के मामलात में, रूहानी मामलात में ग्रोथ होगी, तरक्की होगी। 10वें घर पे एस्पेक्ट पड़ेगा तो आपका जो है कैरियर में, स्टेटस में बेहतरी आएगी, क्योंकि उधर से पाइसिस भी शिफ्ट होगा। पाइसिस आपके फर्स्ट पाइसिस में जुपिटर आ जाएगा, आपका ऑन साइन घर का आ जाएगा, तो एक महापर्श योग भी बन जाएगा। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आपकी जो ग्रोथ है, जो रुकी हुई थी, वो बढ़ सकेगी, क्योंकि पाइसिस वाले काफ़ी अर्से से परेशान थे, लेकिन अब यहाँ पे जुपिटर आके और ये राहु आके इसको एनर्जी को बैलेंस करेंगे। तो इसके साथ जो है, जो लोग जिनके ज़ायचे में राहु केतु नेगेटिव बैठे हैं, मेलेफिक बैठे हैं, वो ख़ुशी तौर पर अपने लिए राहु केतु का यंत्र बनवा सकते हैं। ये ख़ुशी तौर पर बनाया जाता है। ये राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करता है। जो आपके मेलेफिक असरात आते हैं, नुकसान, परेशानी या काम चलते थे रुकावट या अचानक उतार चढ़ाव, अचानक काम चल रहा था, अचानक बंद हो गया, हादसा हो गया, परेशानी, नुकसान हो गया या रिलेशनशिप में ख़राबी हो गई, कोई भी इशूज़ आता है, ये राहु केतु के मेलेफिक इफेक्ट होते हैं जो अचानक चीज़ों में तब्दीली लेके आते हैं। तो पिछली वीडियोज़ में भी मैंने राहु केतु की डिस्कशन की, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसका लिंक भी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो अगर इसमें कुछ सवाल आप पूछना चाहें राहु केतु के, अपने पर्सनल जायचे में एनालिसिस करना चाहिए कि राहु केतु के इस ट्रांजिट के मेरे जायचे में क्या असरात आएंगे, तो उसके लिए दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं, इसके साथ या राहु केतु का यंत्र बनवा सकते हैं, मुबारक नगीना नजात हासिल करना। कोई भी चीज़ आपको रूहानी तौर पर हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया, हमेशा।